हेलो बच्चों। आज हम पार्ट 4.1 यूनिट मतलब 4 का पहला पार्ट पढ़ेंगे। अमर शहीद वीर नारायण सिंह। यह इकाई हमें छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं तथा यहाँ की संस्कृति के विभिन्न आयामों का दर्शन कराती है। इससे विद्यार्थियों में सौंदर्य बोध को विकसित करना और यहाँ के गौरवशाली व्यक्तित्व तथा उसके कृतित्व से परिचित कराना लेखिका का आशय है। अमर शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने समाज के शासकों एवं तत्कालीन अंग्रेज शासकों के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्षों की अमर गाथा का वर्णन किया लेखिका ने। इसमें अतीत से ही छत्तीसगढ़ हमारे देश का गौरवशाली भूभाग रहा है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना है। ऋषि मुनि एवं वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम देश में रोशन किया है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अंचल में अनेक महान युवतियों ने जन्म लिया है तथा यहाँ की माटी को गौरवान्वित किया है। यहाँ पर लेखिका ने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया है कि यह छत्तीसगढ़ जो देश है अतीत मतलब जो बीत चुका है वो शुरू से ही गौरवशाली देश रहा है। यहाँ पर समानता इस समभाव सब में समान भाव है। ऋषि मुनि वीर योद्धा ने इस अंचल में इस छत्तीसगढ़ में जन्म लेकर इस देश का नाम रोशन किया है। यहाँ का ये क्षेत्र जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की महत्वपूर्ण कड़ी है और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनेक महान युवतियों ने जन्म लिया है और यहाँ की इस मिट्टी को गौरव किया है, कीर्ति तक पहुँचाया है। महानदी की घाटी एवं छत्तीसगढ़ के महान सपूत सोना खान की जमींदार वीर नारायण सिंह बिजवार का जन्म 1795 में हुआ था। महानदी की घाटी एवं छत्तीसगढ़ के महान सपूत कौन थी? सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह। उनका जन्म हुआ था 1795 में। इनके पिता राम साय सोना खान के जमींदार थे। राम राय ने ब्रिटिश शासन काल के आरंभ होते ही 1818-19 में अंग्रेजी एवं भोसला राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे नागपुर से आकर कैप्टन मैक्सन ने दबा दिया था। वीर नारायण सिंह के पिता राम राय थे, सोना खान के जमींदार थे। राम राय ने ब्रिटिश काल के संरक्षण में ही 1818 और 19 में अंग्रेजों एवं भोसला राजा जो थे उनके विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह कर दिया था और जिससे नागपुर के जो कैप्टन है मैक्सन, उन्होंने विद्रोह को दबा दिया था। विद्रोह का दमन होने के बाद सोना खान जमींदारों के गांवों की संख्या 300 से घटकर 50 तक सीमित हो गई थी। इसके बाद राम राय का दबदबा समाप्त नहीं हुआ और बिजवारों की तलवार का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा। 1830 में राम राय की मृत्यु होने के बाद नारायण सिंह 35 में जमींदार बने। विद्रोह का दमन होने के बाद सोना खान के जितने जमींदार थे वहाँ उनकी गांव की संख्या 300 से घटकर 50 तक हो गई। इसके बाद भी राम राय का जो दबदबा था वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। उनकी तलवार का जादू सिर चढ़कर लोगों पर बोलता था और 1830 में जब राम राय की मृत्यु जाती है तब वीर नारायण सिंह 35 वर्ष की अवस्था में जमींदार बन जाते हैं। नारायण सिंह धर्मपरायण थे, धर्म को मानने वाले थे। रामायण महाभारत उनकी अत्यंत रुचि थी। गुरुओं से धर्म संबंधित नीति संबंधी शिक्षा लेते थे। धर्म क्या है? नीति संबंधी मतलब सबके साथ समान भाव रखना, किसी से भेदभाव न करना, दया दिखाना, ये जैसे नैतिक शिक्षा होती है इसे नीति संबंधी शिक्षा लेते थे। बाल्यकाल से ही तीर धनुष और बंदूक चलाना सीख चुके थे, यानी बचपन से ही वे धनुष तीर बाण और बंदूक चलाना जानते थे। मृदभाषी मिलनसार एवं परोपकारी प्रवृत्ति के कारण वे जन संपर्क में विचार रहते थे। वे मिलनसार थे, मधुर बोलने वाले थे, दूसरों का भला करने वाले थे। ऐसी आदत के कारण वे लोगों से मिलने में विश्वास सोशल थे, मतलब सामाजिक थे, विश्वास रखते थे और लोग को उत्सव आदि में शामिल होते थे। लोगों के साथ उत्सव में शामिल होते थे। वे अपने कपड़े घोड़े पर सवार होकर गाँव का भ्रमण कर जन समस्याएं सुनते थे। वे अपने घोड़े पर सवार होकर गाँव में घूम घूम कर लोगों की समस्याएं सुनते थे। उन्होंने तालाब खुदवाना, विष लगवाना एवं पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए तालाब खुदवाए, वृक्ष लगवाए, पंचायत के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया। ये महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए। सोना खान में राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर 3 तालाब हैं जो
इस जमींदार की सच्ची लोक कल्याणकारी नीतियों के साक्षी हैं। सोना खान में जो 3 तालाब बने हैं, राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर, ये तीनों तालाब इन्हीं की देन है। उन्होंने स्वयं नंद सागर के आसपास वृक्षारोपण करके नंदन वन का रूप दे दिया था। तो वीर नारायण सिंह ने स्वयं नंद सागर के आसपास वृक्षारोपण किया था और इसका रूप नंदन वन से दिया था। उनके पिताजी ने जो परंपराएं शुरू की थी, उन्होंने तथा उनके पुत्र गोविंद सिंह जी ने उनका पालन किया। राम राय ने जो जो रीति रिवाज शुरू किए थे, वो परंपराएं रीति रिवाज इन्होंने और इनके पुत्र ने पूरा करके अपने पिता के कर्तव्यों का आदर्शों का पालन किया। अन्याय और शोषण के विरोधी वीर नारायण सिंह अल्पायु से ही अपने पिता के संघर्षों में साथ रहते थे। ये लोगों के साथ न्याय नहीं देते थे, उनका शोषण नहीं करते थे, उनका विरोध करते थे और कम उम्र में ही अपने पिता के संघर्षों में उनके साथ रहे थे। उनमें अपने पूर्वज बिसरी ठाकुर जैसी दृढ़ता, फतेह नारायण सिंह जैसे धैर्य और साहस तथा पिता राम दयाल जैसा जन नेतृत्व करने की अपूर्व क्षमता थी। उनमें अपने पूर्वज बिसरी ठाकुर जो थे, उनके से दृढ़ विश्वास वाले थे और धैर्य था, साहस था और अपने पिता राम जैसे लोगों को कैसे संपर्क बनाना, उनका नेतृत्व, लोगों के साथ नेतृत्व करने की अपूर्व क्षमता थी, जो अंग्रेजों के संघर्ष करने में देखने को मिली। जमींदार बनते ही उनके सभी जनप्रिय गुणों का साक्षात्कार होने लगा। जैसे वीर नारायण सिंह जमींदार बने, वैसे ही लोग उनके गुणों का गुणगान करने लगे। अपनी जमींदारी संभालने के बाद उन्होंने प्रजा के दुख दर्द को समझा और दूर करने के लिए उपाय किए। जैसे जमींदार बने, उन्होंने जनता के दुख दर्द को दूर किया, समझ कर दूर किया और उन दूर करने के लिए अनेक उपाय भी किए। जमींदार होने के बाद भी नारायण सिंह बहुत सारा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान बड़ी हवेली या किला नहीं था, बल्कि बांस और मिट्टी से बना साधारण मकान था। वे आम जनता के बीच समरस होकर ही अपने क्षेत्र का दौरा करते थे और रैयत की समस्याओं एवं कठिनाइयों का हल खोजते थे। यानी जमींदार होने के बाद भी वे हमेशा सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान कोई बड़ा बंगला, मकान या हवेली नहीं था, बल्कि किला नहीं था, बल्कि बांस और मिट्टी से बना साधारण मकान ही था। वे आम लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनकर और उनका समस्याओं का हल निकालते थे और उस क्षेत्र का दौरा करते थे जहाँ कठिनाइयाँ अधिक है, जहाँ समस्याएं अधिक हैं, उनका भी हल खोजकर उनको उनकी मदद करते थे। 1854 के प्रारंभ में नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया। कैप्टन इलियट ने इस अंचल की जमींदारी का दौरा करके सरकार को रिपोर्ट भेजी। नए ढंग से टकोली मतलब होता है लगान नियत किया, जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। नारायण सिंह ने भी अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया। 1854 में जब प्रारंभ में ही नागपुर राज्य में के साथ छत्तीसगढ़ राज्य को अंग्रेजों ने जब मिला लिया था, तो कैप्टन इलियट ने इस यहाँ की क्षेत्र की जमींदारी का दौरा करके सरकार को रिपोर्ट भेजी और लोगों से लगान लेना शुरू कर दिया, जिसे नारायण सिंह ने इसका विरोध किया। 1835 से 1855 के मध्य सोना खान जमींदारी में अनेक समस्याएं आती रही, किंतु नारायण सिंह ने इनका दृढ़तापूर्वक सामना किया। यानी 1835 से 55 तक सोना खान की जमींदारी में बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन वीर नारायण सिंह उनका डट कर मुकाबला किया, सामना किया। वे अपने ग्रामों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे। इस अवधि में अंग्रेज अपनी देशव्यापी समस्याओं में व्यस्त थे। अंग्रेज जो थे, इनके जैसे गाँव को लूट रहे थे, तो इन्होंने गाँव को फिर से प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए और इस समय में अंग्रेज अपनी देशव्यापी और दूसरी समस्याओं में व्यस्त थे। अफगान, सिंध, मिस्र, बर्मा आदि ज्वलंत प्रश्न थे। नागपुर में रघुजी द्वितीय का शासन चला था। राजा अस्वस्थता के कारण छत्तीसगढ़ आकर प्रशासन देखने की स्थिति में नहीं था। यद्यपि सोना खान जमींदारी का जरूरता की से वह सतर्क था। नारायण सिंह ने इन परिस्थितियों से लाभ उठाते हुए अपने अधीनस्थ जमींदारी क्षेत्र में सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया। यहाँ पर नागपुर में जब रघुपति तृतीय का शासन चला था, राजा बीमार होने के कारण छत्तीसगढ़ आकर उस राज्य को देखने की स्थिति में नहीं थे। तभी सोना खान जो थे, सोना खान की जमींदारी की जागरूकता से वो वीर नारायण सिंह जो सतर्क थे। नारायण सिंह ने क्या किया, इस परिस्थिति को लाभ उठाते हुए अपने जो नीचे जमींदार हैं उसमें अच्छा शासन स्थापित करने का प्रयास किया। सोना खान जमींदारी से टकोली की अदायगी न होने के कारण रायपुर में डिप्टी कमिश्नर सी इलियट नारायण सिंह के प्रति पूरा आग्रह से ग्रस्त था। सोना खान जमींदारी से मतलब लगान नहीं हो पा रहा था, अदा यहाँ लोग अदा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वीर नारायण सिंह ने इसका विरोध किया था। तो यहाँ पर रायपुर के डिप्टी कमिश्नर है
कमिश्नर जो है एलियट, वो नारायण सिंह से मतलब गुस्से में थे। वो उनसे उनके विरोधी थे कि नारायण सिंह जो है वो लगान नहीं लेने दे रहे जनता से। वो ये दंडित करने की परीक्षा में था, वो वीर नारायण सिंह को दंडित करने में था कि ये इनको दंड दिया जाए, ये क्यों लोगों से हमें लगान क्यों नहीं लेने दे रहा है। इनके लिए बस उस कारणों को खोजने सही था, और वो नारायण सिंह की कुछ न कुछ कमियों निकालने के कारण कमियां निकालना चाह रहे थे कि कुछ कमी खोजूं ताकि इसको मैं दंड दे सकूं। उसने नागपुर के कमिश्नर को शिकायत की, मेरी दृष्टि में जमींदार का व्यवहार असहनीय और अत्याचारपूर्ण है। उन्होंने क्या किया, नागपुर के कमिश्नर से शिकायत कर दी जब वीर नारायण सिंह के बारे में, और उन्होंने कहा कि इनका जो व्यवहार है वो असहनीय है और अत्याचारपूर्ण है। ऐसी स्थिति में उसी खालसा व्यापारी माखन के गोदाम को जमींदार द्वारा लूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यापारी माखन जो है उसके गोदाम को जमींदारों द्वारा लूट लिया जाता है। तो क्या होता है, अतः डिप्टी कमिश्नर ने नारायण सिंह को बुलाया, परंतु आदेश की अवहेलना होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। नारायण सिंह को बुलाया गया और उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया, तो उन्होंने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। हुआ यह था कि सन 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा था, मतलब अकाल पड़ा था, जिसमें नारायण सिंह की जमींदारी के लोग दाने नहीं तरसने लगे। तो यहाँ पर वीर नारायण सिंह यहाँ के जमींदार थे, तो लोग दाने से मुहताज हो गए लगे। खालसा गांव के माखन नामक व्यापारी के पास अन्न के विशाल भंडार थे। तो नारायण सिंह ने क्या किया, जो असहाय लोग थे, जो जनता भूखे मर थी, तो व्यापारी अनाज भंडार जमा करते थे। तो नारायण सिंह ने क्या किया, भंडारों ताले तोड़ दिए और जितना अनाज निकाल सके निकाल लिया, और जो भूखे शिकार थे उनको किसानों के लिए आवश्यक था उन्होंने बांट दिया सबको। नारायण सिंह की चरित्र और ईमानदारी का पता इससे चलता है कि उन्होंने जो कुछ भी लिया उसके विषय में तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया। दौरेजो ने शरण कर सोना खान जमींदार को किताब करने के लिए मुल्की घुड़सवारी का एक टोली भेज दी थी। नारायण सिंह ने सब लोगों की मदद करने बाद तुरंत डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिख दिया, और लेकिन अंग्रेजों ने इसके नारायण सिंह के खिलाफ षड्यंत्र करके सोना खान के जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए एक टुकड़ी भेज दी, सेना की एक टुकड़ी भेज दी, और थोड़ी बहुत परेशानी के बाद संबलपुर ने 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया, बस इसलिए नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना एवं जागरूकता ब्रिटानी अधिकारियों को चुनौती थी, यानी उन पर मुकदमा चला दिया गया। तो नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना जो थी, जागरूकता जो थी, वो एक अंग्रेजों के खिलाफ एक चुनौती थी।